कहते हैं जैसा परिवार का परिवेश होता है उसका पूरा का पूरा प्रभाव बच्चों पे पड़ता है। आपको दिखा दें, घर का माहौल आप देख सकते हैं, तमाम ऐसी किताबें हैं जो भरी पड़ी हैं जिसका प्रभाव बच्चों पे निश्चित रूप से ही पड़ेगा और पड़ा भी है। इसी क्रम में आज हम जनपद भदोही के विकासखंड सुरियावा अंतर्गत ग्राम सभा अभिया में उपस्थित हैं। आपको बता दें, नीट की परीक्षा का रिजल्ट आया तो पूरा जनपद गर्वान्वित महसूस कर रहा है ऐसे बच्चों पे जो बच्चों ने इस परीक्षा को पास किया है। इसी क्रम में एक बिटिया है जिसका नाम शीतल दुबे है, पुत्री मनोज दुबे, जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त करके नीट की परीक्षा को क्वालिफाई किया, जो हजारों हजारों बच्चियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है। तमाम बच्चियां जो आज पढ़ने से दूर भाग रही है, जिनके माता पिता सोच रहे हैं बच्चियों को पढ़ा के, लड़कियों को पढ़ा के हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए उनके गाल पे तमाचा है। अपने बच्चियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, जिससे देश और समाज का नाम रोशन कर सके। आइए जोड़ते हैं इनके पिताजी से और जानते हैं बच्ची को लेके क्या कहते हैं। स्वागत है सर चैनल में। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामना। जी धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे शीतल ने जिस तरह से अंक प्राप्त किए है? ये बहुत खुशी की बात है। जो चीज़ मैं करना चाहता था वो मैं नहीं कर पाया, वो आज हमारी बेटी ने कर दिया है। इसको लेकर मैं बहुत खुशी हूँ। मैं भी जो इलाहाबाद में तैयारी किया था MBBS की, 4-5 साल तैयारी किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश सफल नहीं हो पाया किसी कारणवश। फिर हमने अपना ग्रेजुएशन किया, फिर सिविल तैयारी की। इसमें मैं लेखपाल पद पर कार्यरत हूँ ज्ञानपुर तहसील में, और आगे भी तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं अपने बच्चों को हमेशा जो है अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करता हूँ। इसी क्रम में मैं अपनी बेटी को जो है प्रोत्साहित किया उसको नीट के लिए, और उसने मेरी बात सुनी और उसने मेहनत किया। प्रारंभिक शिक्षा और बिटिया की पढ़ाई को लेकर क्या कहेंगे? जैसा कि अन्य बच्चे जो है आजकल मोबाइल फोन में अन्यत्र लगे रहते हैं, तो उसका जीवनचर्या कैसा रहा जिस तरह से उसका जीवनचर्या एकदम बिल्कुल सिंपल था। उसको पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा रुचि शुरू से ही था, बचपन से ही था। उसको मोबाइल से या टीवी से या जो कोई फंक्शन होता था, शादी विवाह अगल-बगल, ज़्यादातर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती थी। वो अपना पढ़ती थी और घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती थी। प्रारंभिक शिक्षा देखा जाए तो बहुत कुछ खास नहीं था। एक गाँव से ही पढ़ाए थे उसको। कक्षा 6 तक जो है ज्ञानदीप नर्सरी स्कूल है यहाँ अभिया में, वहाँ पढ़ी थी। इसके बाद 7-8 बगल में ही नेताजी, वो भी नर्सरी ही था, वहाँ पढ़ी थी, अभिया में ही है। इसके बाद हमने उसको भेज दिया इंटरमीडिएट करने के लिए सुरियावा। तो वहाँ भी उसने 2 साल व्यतीत किया। उसमें कोविड चल रहा था तो क्लास भी नहीं चल रही थी, तो घर पे ही बैठ के, तब तक मोबाइल वगैरह सोशल मीडिया का ज़माना आ गया था। ऑनलाइन कोचिंग करती थी, यूट्यूब पे वगैरह पे पढ़ती थी। तो उसने फर्स्ट अटेम्प्ट तो घर से ही दिया था, अच्छा खासा नंबर था उसका, 560 नंबर था लगभग। तो फिर हमने भेज दिया उसको बनारस कोचिंग करने के लिए। मैं देखा इसका अंदर पोटेंसी है, तैयारी कर सकती है, तो बनारस भेज दिया आकाश कोचिंग में। तो वहाँ वो 2 साल रह के मेहनत की और मेहनत का परिणाम इस बार का जो परिणाम आया, क्या आपको पहले से इसका उम्मीद था कि इस बार बच्ची कुछ कर पाएगी? जी। पिछली बार से ही हमको बहुत आशा थी, लेकिन कुछ कारणों थोड़ा सेंटर पे हम खुद लेट पहुँचे थे, तो उसका 8-10 क्वेश्चन गलती हो गया, तो रो रही थी। तो मैंने उसको प्रोत्साहित किया, कहा घबराओ मत, एक बार और चांस देखो। तो इस बार वो जब परीक्षा देके निकली तो एकदम हँसती हुई निकली। तभी मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं इसका पेपर अच्छा होगा। इसके बाद अगले दिन जब कोचिंग वाले आंसर की अपना जारी किए, तो उससे मैच कराई, मैंने खुद मैच कराया अपने से। तो उसमें उसका 666 नंबर बन रहा था और एक क्वेश्चन पे डाउट था। तो मैं जान गया था कि 666 नंबर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अमूमन 620 तक जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते थे, अभी तक का रिकॉर्ड था। तो आंसर रिजल्ट जब आया तो 671 नंबर था, तो बहुत खुशी हुई। आज की लड़कियों के लिए तमाम माता पिता ऐसे हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनसे आप क्या अपील करेंगे? मैं चाहता हूँ कि हर माँ-बाप अपने बच्चों को मौका दें पढ़ने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करें, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास के हैं, और मिडिल क्लास को आगे बढ़ने के लिए बस एक ही माध्यम है, शिक्षा। और लड़कियाँ किसी से भी कम नहीं हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि लड़कों से भी आगे हैं वो। वो पढ़ते समय कंसंट्रेट रहती हैं, किसी और बारे में नहीं सोचती हैं, बल्कि बच्चे इधर-उधर सोचते हैं। लेकिन लड़कियों को या लड़के जो भी हों, उनको बराबर मौका देना चाहिए, और माँ-बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उन्हें प्रोत्साहित करें, पढ़ने के लिए आगे बढ़ाएँ, जिससे हमारा समाज प्रगति करे, अच्छा समाज बने, और उस समाज जो है देश में एक बार फिर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए हम इनकी मम्मी शीतल की मम्मी से जोड़ते हैं। कहेंगी बच्ची का रिजल्ट जब आया तो आपको कैसा लगा?
मुझे बहुत अच्छा लगा, बचपन से ही बहुत मेहनती थी, पढ़ने लिखने में, कहीं आने जाने में उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। जी। शादी-ब्याह में या और भी मंदिर में कोई प्रोग्राम हो, चाहे जहाँ भी हो, उसको कोई मतलब नहीं था। बस पढ़ाई पे वो बस फोकस पढ़ाई करती से बचपन से ही वो बहुत लगन उसमें पढ़ाई में थी। अब बेटी अब एमबीबीएस शायद अब आगे करेगी, उसके बाद डॉक्टर तो हो ही जाएगी अब। हाँ। हाँ, तो ये जो सपना पूरा होने जा रहा है, क्या कहेंगी आप? कितनी प्रसन्नता है? बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है मुझे अपनी बेटी के लिए भी है और अपने गाँव, देश, अपने क्षेत्र जी। सभी से यही गुज़ारिश है कि बच्चों यहाँ को पढ़ाएँ, लिखाएँ अच्छे से, वो भी आगे बढ़ सकती हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।